अदर वैक्सीन्स। और यही नहीं, मुमरा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। हमारा यही मोटो है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो लोगों को अपना सा लगे। मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि 60 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर हमने कुछ सर्विसेज रखी हैं, जैसे कि क्यूरेटिव सर्विसेज है, प्रिवेंटिव सर्विसेज है, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। मैंने और मेरे जो पार्टनर है मिस्टर मेहरा जरीवाला सर, हमने सोचा था कि मुमरा के लिए हम कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा करें, जैसे कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ विद लो इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल रेट्स में हम पब्लिक को सर्विस दें। इसलिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। सो प्लीज डू विजिट अस एट मेडफोर्ड हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां हमारा विजन है टू बी a state of the art facility that serves not only the elite few but general public at large. और हमारा मिशन है to open a chain of hospitals to serve the lower strata of the society, again at affordable cost. Thank you so much everyone, and we are looking forward to serving you at Medford Multi Speciality Hospital. आज तो मैं सोशल मीडिया के ऊपर देखा कि स्थानिक आमदार जितेंद्र आव्हाड के साथ में अविनाश जाधव, इनके इतने गहरे रिश्ते हैं कि एक मैंने फोटो देखा, ये देखो अभी मैं बताता हूँ आपको कि ये एक साथ में फुटपाथ पे, ये देखो इनके यहाँ गणपति में गए ले, ये देखो ये हाथ मिला रहे, खाना खा रहे एक साथ में। अच्छा, हाँ, इतनी इनकी गहराई है। पर्दे के पीछे कोई और तो नहीं है इसके। हाँ। 1-2 महीना पहले एक हवा चली थी कि मुमरा स्टेशन का नाम मुमरा देवी करो। तो मुमरा देवी बोलने के लिए हमको क्या तकलीफ है? आप मुमरा देवी नाम रखो। मुमरा तो रहने ही वाला है। कि जो ठाना की जो राजनीति है हिंदू मुस्लिम वाली, यहाँ के आमदार को भी बोलता हूँ और अविनाश जाधव को भी बोलता हूँ, मुमरा के लोग अपने आप में बसे हुए हैं, खुश है, उनको रहने दो। आपको करना है अपने शहर में वो करो ना, राजनीति करो। आपको तो ठाणे जिला, पालघर जिला वो दिया है, वहाँ जाके देखो ना। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एफके। आज हमारे बीच मौजूद है अनवर कच्ची जी। किस तरह से मुमरा शहर के अंदर राजनीति चल रही है, थाने शहर से आके मुमरा शहर के अंदर क्या जताना चाहता है, कौन सी धार्मिक राजनीति ये करके सक्सेसफुल होगा, क्या होगा इसका, क्या रिजल्ट निकलेगा जनता के बीच। देखिए, राजनीति ये 2 दिन से नहीं चल रही, राजनीति पिछले 15 दिन से चल रही। जो हमारे एक भाई एमआईएम के भूख हड़ताल पे टॉरेंट के लिए बैठे थे, उसके बाद में एक हॉस्पिटल के लिए फरज शेख बैठी थी, तो राजनीति वहाँ से चालू, और उसके वजह से माहौल मुमरा के अंदर काफ़ी बन गया था। तो वो उठने के बाद में आपने देखा भी होगा विधानसभा के अंदर यहाँ के आमदार ने उनको किस तरीके से बात की। हालांकि आमदार उनके तरफ से बोलना चाहिए था, मगर वो खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मुमरा के अंदर औलमा इकराम ने जाके अनशन तोड़ाया। मामला बहुत ही मुमरा के अंदर बहुत अजीब रंग ले लिया है। तो वो मामले से लोगों को कैसा डिवाइड करना है, उसके लिए ये नई कहानी रची गई है। राज साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र का कहीं का बोले थे, हाँ सांगली का बोले थे, और एक माहिम दरगाह का बोले थे। तो वो खैर वो तो मज़ार नहीं थी, वहाँ पे लोगों का एक अकीदा था, चिल्ला था। वहाँ पे जाके लोग फूल चादर पानी पेश कर रहे थे। कंस्ट्रक्शन किसको बोलते? 4 दीवार बनने के बाद बोलते, या ऊपर शेड बना या कोई दरगाह बनी है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कम से कम 25 साल से देख रहा हूँ वहाँ पे एज इट इज़ वही हाल में है। ना वहाँ पे कोई टाइल्स लगी है, ना वहाँ पे कोई रास्ता बना है, वही उबड़ खाबड़ रास्ता था। ठीक है, राज साहब ठाकरे को अच्छा नहीं लगा, कानून के हिसाब से गलत था। मुमरा का बाईपास बन के 20 साल हो गए, 20 से 22 साल हुए। उसके पहला जो पहाड़ पे जो कुछ मस्जिदें थे या ये था, तो बीच में रास्ता नहीं था, तो पूरा एक ही था। तो उसमें मंदिर भी है, मस्जिद भी है, छिल्ले भी है, दरगाह के रास्ते। अब क्या हो गया, बीच में से रास्ता बन गया। रास्ता बनने के बाद में ये 2 डिवाइड हो गया, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया। तो अभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि बाबा नहीं, ये अभी बना है, ये अभी नहीं बना है। इसका रजिस्ट्रेशन 75 का है, किसी का 25 साल पुराना है, किसी का 50 साल पुराना है। रही बात अभी लीगल और अनलीगल, तो मेरे हिसाब से कारपोरेशन यानी महानगर पालिका बन के ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से 35 साल हुए। ये हिंदुस्तान सूफी संत की धरती है, तो ये पहाड़ों में रहते, जंगलों में रहते, सिटी में कम रहते। तो अभी वो रह गए, वहाँ पे दफना दिए, वहाँ मजार बन गई। तो वो इसको लीगल और अनलीगल का क्या, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। आज से 50 साल पहले कौन सा लीगल अनलीगल था? उसी तरीके से लोगों को परेशान कर रहे कि भाई तुम्हारा घर अनलीगल है, यहाँ पे
9 माले की बिल्डिंगें बन रही, वहाँ पे लोगों को पैसे मिल रहे हैं, टीएमसी अधिकारियों को पैसे मिल रहे हैं, वहाँ के लोकल जो पॉलिटिशियन है उसको पैसे मिल रहे, तो वो लीगल है और ये सब अनलीगल है। इसको चढ़ाया गया है और आज तो मैं सोशल मीडिया के ऊपर देखा कि स्थानिक आमदार जितेंद्र आव्हाड के साथ में अविनाश जाधव, इनके इतने गहरे रिश्ते हैं कि एक मैंने फोटो देखा, ये देखो अभी मैं बताता हूँ आपको कि ये एक साथ में फुटपाथ पे, ये देखो इनके यहाँ गणपति में गए ले, ये देखो ये हाथ मिला रहे, खाना खा रहे एक साथ में। अच्छा, हाँ, इतनी इनकी गहराई है, पर्दे के पीछे कोई और तो नहीं है इसके। हाँ। ये देखो ये फोटो सोशल मीडिया पे चल रहे ले जी। हाँ, और दूसरी बात ऐसी है कि हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं, एक हमने सफर तय किया 5 साल का, 5 साल तक मेरे को मालूम है मेरी ये कुर्सी एकदम फिक्स है और इसके लिए बहुत जद्दोजहद भी की है और उसके बाद में 2.5 साल के अंदर वो कुर्सी खाली हो जाती है और एक लेवल का आदमी होता है और वो आदमी लेवल का मुख्यमंत्री बन जाता है। तो इनके करीबी ने बताया मुझे कि इनको अभी भी भरोसा नहीं है कि एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने। अच्छा, ये इतने बड़े सदमे में, तो ये कहीं ना कहीं है मुमरा का जो माहौल बना था, एमआईएम वालों ने बनाया था, टोरेंट के खिलाफ है, हॉस्पिटल के खिलाफ है, विधानसभा के अंदर यहाँ के आमदार ने टोल नाके को वापस चालू करने के लिए बोला। इनका खाली प्राइवेटेशन के ऊपर ही नजर रहता है कि मेरा समझ में नहीं आता, कुछ तो पब्लिक के लिए करो। सरकार के तरफ से होना चाहिए कि वो सरकार की तरफ से ये फ्री है, ये फ्री है, दुनिया भर का थाना में फ्री है, मुमरा के अंदर ही क्यों सब प्राइवेट? मुमरा के अंदर संडास बाथरूम नहीं है, रोड पे तुम चले जाओ, यहाँ से मुमरा स्टेशन पे एक भी बाथरूम नहीं मिलेगा। 15 साल से इनके नगर सेवक 3 टर्म इनके आमदार के हो गए। मुमरा से यहाँ से एकदम चैलेंज के साथ बोलता हूँ मैं, कोई भी आदमी इनका आ जाए, यहाँ से तुम पैदल अगर तुमको जाना है तो तुमको फुटपाथ नहीं मिलेगा। तो ये सब ध्यान को हटाने के लिए हिंदू मुस्लिम का फिर वही मुद्दा ला के, अब तो इनको मालूम है 1-2 शिवसेना 2 हो गई, एक उद्धव साहब की हो गई, एक तो इनके साथ में है, और दूसरी शिवसेना है शिंदे साहब की जिसमें हम काम कर रहे हैं, तो वो इनके अपोजिशन में चल रहा है। ये लास्ट टाइम एक पिक्चर पे बवाल हुआ था, तो उसी में तो जितेंद्र आव्हाड साहब ने भी बवाल किया था, शायद वही पिक्चर थी, वही पिक्चर और वही विवेना मॉल था। वो थिएटर बंद कराने गया था तो अविनाश जाधव वहाँ पर थिएटर चालू कराए थे। तो एक चालू कराएगा, एक बंद कराएगा, दोनों ही स्टंटबाजी करती है ये। तो ये दोनों क्या समझेगी जनता, एक ही थाली? मैं खास करके मुमरा के आवाम से बड़ी विनती करूँ, कोई भी जज्बात में मत आओ। ये एक राजनीति चल रही है और तुमको बहकाया जा रहा है। देखो रोजे के टाइम है और आदमी फड़क से रोजे के अंदर रहता है, बहक जाता है, तो कोई भी हमको गलत ये नहीं उठाना है और सरकार के हिसाब से करना है। अगर हम कहीं पे रजिस्ट्रेशन नहीं उसको करा के लेंगे, मैं माननीय मुख्यमंत्री से आपके उससे निवेदन करूंगा। मैं बहुत सी ऐसी दरगाहें पहाड़ों पे है, जंगलों में है, और जंगलों में कोई जाके रहता नहीं है। आज तुम देखो, ये मैं देख रहा हूँ 40 साल से दरगाह देख रहा हूँ, फकीर शाह बाबा की, पहलवान शाह बाबा, जंगे शाह पीर है, रईस बाबा है, यहाँ पे सब इनके खाली मजार बने हैं और एकाध कोई मुजावर वो भी पहलवान शाह बाबा पे रहते, बाकी ये दोनों दरगाहों पे कोई नहीं रहता। तो आदमी वहाँ पे सब कोई बस्ती नहीं बसा रहा है, ये दरगाह है। तो प्लीज़ ऐसा कोई GR निकालो। तो मैं साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि हमारे लिए कुछ सहायता करो। और ये जो जगह है, चाहे उसका कोई चार्ज लगे, फॉरेस्ट की जगह होती है तो ये कोई जगह पूरी पहाड़ नहीं घेरते, एक छोटी जगह होती है 20 बाय 20 की होती है मज़ार की, तो उसकी हम लोग फी भरने के लिए तैयार है जगह की, मगर वो जगह ट्रस्ट के नाम पे रजिस्टर करो। तो अविनाश जाधव मुमरा आया, लास्ट टाइम उसने भोंगे के ऊपर भी बहुत ही ऑब्जेक्शन उठाया था। उसने कहा था कि मैं जामा मस्जिद के सामने आके हनुमान 40वां पढ़ाऊं। देखिए, अभी वो तोड़ने की बात नहीं कर रहा, वो ये बोल रहा है कि मैं उसके बाजू में मंदिर बनाऊंगा। 15 दिन के अंदर ये अवैध निर्माण अगर नहीं हटाया गया तो मैं बाजू में मंदिर बिठा दूंगा। तो मंदिर मैं बोलूंगा पूरे बाईपास के ऊपर, वहां से लेके रेती बंदर से यहाँ तक चलेंगे ना, तो मेरे ख्याल से कम 5 से 6 मंदिर आपको मिल जाएंगे। आपको बताता, एक मंदिर का प्रॉब्लम है, एक हफ्ते से वो लोग मेरे से मिल रहे हैं कि हमको पानी का तकलीफ है। अनवर भाई, वहाँ पे हमको बोरिंग करा के। कौन सा मंदिर है वो मंदिर का नाम नहीं बताऊंगा मैं। अच्छा। मुमरा कौसा का ही मंदिर है। तो वो मंदिर के लिए मैं काफी फॉरेस्ट वाले से भी बात कर रहा हूँ, सबसे कर रहा हूँ कि उनको वो पानी के लिए तरस रहे, तो उनको पानी के लिए नहीं हो रहे। तो हम भी कहीं पे मंदिर मस्जिद का वो भेदभाव नहीं देखते। मुमरा की एक शान है, मेरा पैदाइश यहाँ की है और मैं सलाम करता हूँ जो हमारे दादूस फैमिली है, भगत परिवार है। उन्होंने बचपन से मैं देख रहा हूँ, हम बचपन में भी जाते थे उनके घर पे, तो उनके जो दादा थे तो कभी उन्होंने हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं किया, आके बिठाते थे, जो कुछ काम है वो काम भी करके देते थे। मुमरा स्टेशन पे उन्हीं परिवार ने 4 घर से मुमरा देवी उसके नीचे का परिसर को बसाया। अभी हाँ, मुमरा देवी का आप बोल रहे हैं, तो 1-2 महीना पहले एक हवा चली थी कि मुमरा स्टेशन का नाम मुमरा देवी करो। तो मुमरा देवी बोलने के लिए हमको क्या तकलीफ है? आप मुमरा देवी नाम रखो, मुमरा तो रहने ही वाला है।
तो ये सब है ना, एक स्टंटबाजी है। तुम ऐसा बोलो तो मैं ऐसा बोलूँगा, तो ये कोई ना कोई इसके पीछे, पर्दे के पीछे है। आप मुमरा का मुमरा देवी करो, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अब ये इसको हिंदुस्तान बोलते हो, पूरे मुल्क को हिंदुस्तान बोलते, तो हमको क्या तकलीफ? हम मुस्लिम है मुस्लिम, हिंदुस्तान में रह रहे, हमको तो फ़ख्र है। उल्टा हम बोलते भी है ख्वाजा का हिंदुस्तान है। तो मुमरा देवी को बोलेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुमरा है, मुमरा रहेगा, मुमरा देवी के नाम से पहचाना जाता है मुमरा को। तो ये साहब खाली स्टंटबाजी है, कुछ होने वाला नहीं है। मैं अविनाश यादव को भी बोलूँगा, भाई तू देख, मुमरा बाईपास के ऊपर तेरे को खाली दरगाह ही दिखी, तेरे को सब छिल्ले दिखे, तो तू कम से कम एक दो मुमरा के मंदिर के भी फोटो निकाल लेता, वो भी देख लेता मंदिर है कि नहीं। और वो नहीं दिखा। और मुमरा के अंदर कोई भी स्टेशन से लेके सिलफाटा तक कोई भी अगर एक मंदिर ऐसा बता दे जहाँ पे मुसलमान ने विरोध किया हो कि यहाँ मंदिर मत बनाओ। हालांकि मैं आपको बताता, 92 के अंदर जो मुमरा स्टेशन पे हनुमान का मंदिर है, वहाँ पे कुछ सरफिरे लड़के पहुंच गए थे, तो वहाँ के जामा मस्जिद के ट्रस्टी और सब जाके मंदिर के सामने खड़े हो गए थे कि नहीं, मंदिर को हाथ नहीं लगाने देंगे। ये मुमरा की तहजीब है। और मैं आपको पहले भी बोला, जो भगत परिवार है उनका मुमरा बसाने में बड़ा योगदान है। राजन कीने दादा है, इन्होंने, ठीक है ये कोई भी पार्टी में रहते, मगर इन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया है। तो भाई आपकी जो थाना की जो राजनीति है हिंदू मुस्लिम वाली, यहाँ के आमदार को भी बोलता हूँ और अविनाश यादव को भी बोलता हूँ, मुमरा के लोग अपने आप में बसे हुए हैं, खुश है, उनको रहने दो। आपको करना है अपने अपने शहर में वो करो ना, राजनीति करो। आपको तो ठाणे जिला, पालघर जिला वो दिया है, वहाँ जाके देखो ना। राजन कीने दादा को इन लोग गद्दार बोलते हैं। राजन कीने दादा पहले अपक्ष थे, बाद में शिवसेना से आमदार लड़े, फिर कांग्रेस में गए, उसके बाद में राष्ट्रवादी में गए, फिर उनको नहीं जमा तो वो फिर अपक्ष लड़ रहे। अभी उन्होंने पहले क्लियर कर लिया कि मैं शिवसेना से नहीं लड़ूंगा। तो वो अगर पार्टी छोड़ के जाते तो वो गद्दार है, रहेंगे तो ईमानदार है। और कितनी पार्टी राजन दादा ने 3 से 4 पार्टी किया, तभी उनको गद्दार नहीं दिखा, अभी वो गद्दार दिख रहे। वही MIM का नेता जो एंड टाइम पे MLA की सीट लड़ रहा था और उसने टिकट वापस ले लिया, अपने फॉर्म वापस लिया, तो वो गद्दार नहीं है। वो उनके प्लेटफॉर्म पे जो आया के बैठेगा तो वो गद्दार नहीं होता है। इनको छोड़ के जाएगा वो गद्दार है। शमीम खान जी की उन्होंने बात की, ये देखो छोटी सी दुकान चलाने वाला आज कम से कम 500 करोड़ का आदमी बन गया। तो उन्होंने दावत दी बाकी के लोगों को, आओ तुम NCP ज्वाइन करो, तुम जीरो है, तुम 500 करोड़ के मालिक बनेंगे, ये कहा। अब मैं तो बोलता हूँ उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अभी मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी छोड़ के उनको 8-9 साल हो गए हैं या 10 साल हुए हैं, तो वो 10 साल के अंदर इतना कौन सा फास्ट बिजनेस है, जीरो से आदमी 500 करोड़ पे चला जाता है। लास्ट आखिरी संदेश आप जनता को क्या देंगे, क्योंकि माहौल गर्म कर चले गए अविनाश यादव। इन लोग चाहते हैं मुमरा का माहौल ख़राब हो, रमज़ान का महीना है, तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि कोई भी जज्बात में वो मत करो। और थाना कलेक्टर से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, साहब ये आज की दरगाह नहीं है, ये बहुत पुरानी दरगाह है, 150-200 साल की दरगाह है। ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं? ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं या कर्म की राजनीति? ये कैसा है, माननीय हमारे एकनाथ शिंदे साहब जो नई नई स्कीमें ला रहे, नया नया डेवलपमेंट कर रहे, कहीं ना कहीं उनका ध्यान भटकाने के लिए, उनको कंफ्यूज करने के लिए ये सब राजनीति कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा? देखिए, पहले जब हम उद्धव साहब के साथ में थे तो उद्धव साहब को भी ऐसे ही परेशान किया इन लोगों ने, इधर का मामला, उधर का मामला, ये मामला। अभी उद्धव साहब हट गए तो चुप हो गए। अब ऐसा लग रहा है मेरे को शिंदे साहब के पीछे पड़े इन लोग और शिंदे साहब को कंफ्यूज कर रहे कि ये सब डेवलप नहीं करे। अभी मुमरा के अंदर खासदार ने पिछले टाइम आके काफ़ी निधि दिए, काफ़ी रोड के काम चालू हुए, तो ये कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि मुमरा इनकी अपनी प्रॉपर्टी है, 7/12 इनका हो गया है, इनके सिवा, इनके नगर सेवक के सिवा कोई नहीं आना चाहिए, इनका आमदार के सिवा कोई नहीं आना चाहिए। ये इनका कहीं ना कहीं भरम तोड़ना पड़ेगा हमको, और मुमरा के लोगों को ये करना पड़ेगा कि मैं ये नहीं बोलता कि आप शिवसेना को वोट दो, मगर कहीं ना कहीं अपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो इनकी जो धर्म की राजनीति है कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी।